बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग टोरी भजन पहला। को न कहे विचार कथा सुन। को न कहे विचार कथा सुन। को न कहे विचार। उजल देही ये गवाए बिना भजन जन्म कई बेकार। सुनी सुनी ना समझ पिराए। जन्म कई बेकार। कथा सुनी को न कहे विचार। कथा सुनी को न कहे विचार। मोह मत मत सरना छड़िए। काम क्रोध अहंकार। मोह मत मत सरना छड़िए। काम क्रोध अहंकार। करण लगे नित पचर पराई। ताते तो हितकार। करण लगे नित पचर पराई। ताते तो हितकार। कथा सुनी को न कहे विचार। कथा सुने को न कहे विचार। वण जारो थी जहलय आहे। सो न कहे वापार। वण जारो थी जहलय आए। सो न कहे वापार। धर्म राय उत की न छदींद। पूरो कंद आचार। धर्म राय उत की न छदींद। पूरो कंद आचार। कथा सुनी को न कहे विचार। कथा
सुनी कोन कई विचार। मन जी मस कर सुरत लेखनी थी तू लिखणे हार ओ। मन जी मस कर सुरत लेखनी थी तू लिखणे हार। कहे तेऊं लिख राम नाम पाई मोक्ष द्वार। कहते लिख राम नाम और पाई मोक्ष द्वार। कथा सुनी को न कहे विचार। कथा सुनी को न कहे विचार। राग टोरी भजन पहला। कथा सुनी कौन कयो विचार। उजल देही इए गमायई बिना भजन करता। ठीक। राग टोरी के इस भजन में परम श्रद्धेय सदगुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं, मन को समझाते हैं, जिज्ञासु को समझाते हैं कि कथा तो आपने सुनी, सत्संग सुना, लेकिन श्रवण के बाद है मनन विचार। उन वचनों का बैठ के विचार करना चाहिए। जो सत्संग की वाणी हमने सुनी, गुरुदेव की संतों की अमृत वाणी सुनी, उसका विचार करना चाहिए कि जो संत महापुरुष कहते हैं उस कार्य में मैं प्रवृत्त हूँ या नहीं। ईश्वर परमात्मा की तरफ मेरे मन की रुचि बढ़ रही है या नहीं। उजल देही इए गवायई बिना भजन करतार। ये जो मनुष्य का शरीर तुमको मिला था साफ सुथरा उजल, उस पर तुमने दाग लगा दिए, परमात्मा का भजन नहीं किया, विषयों के चिंतन का दाग उस शरीर में तुमने लगा दिया। जो निर्दाग शरीर था, निर्मल मन की वृत्ति थी, उस वृत्ति को भी तुमने बिगाड़ दिया। कथा हरिय जी आहे जग में सब कर्मन जो सार। जितने भी शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों में सबसे श्रेष्ठ है सत्संग, कथा, परमात्मा की सुनना। सुनी सुनी ना समझ पिरायई जन्म कई बेकार। सुनने के बाद भी उसे तुम समझे नहीं, सुना पर समझा नहीं। मिटा न मन का मोह, पारस लग पहुता नहीं, रहा लोह का लोह। लोहे का पारस के साथ स्पर्श नहीं हुआ, दूरी रह गई, आपस में मिले नहीं, तो फिर लोहे से कंचन कैसे बनेगा। तो अपने मन को संतों के वचनों से तुमने जोड़ा नहीं, जो पारस के स्वरूप में है, तो तुम्हारा मन कंचन जैसा शुद्ध और कीमती कैसे होगा। सुनी सुनी ना समझ पिरायई जन्म कई बेकार। अपना जन्म तुमने व्यर्थ गंवा दिया। मोह ममत मत सर ना छड़िए, काम क्रोध अहंकार। जो छोड़ने की बातें थी वे तुमने छोड़ी नहीं, न मोह छोड़ा, न ममता छोड़ी, न मत्सर ईर्ष्या को छोड़ा तुमने। ईर्ष्या तुम्हारे मन में बसी हुई है, काम क्रोध अहंकार मन में निवास कर रहे हैं, कामनाओं का भी अंत नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध आ जाता है, अहंकार उत्पन्न होता है, करण लगे नित पचर पराई। दूसरों की बातें पराई, पचर पराई निंदा कहने और सुनने में तुम्हारा ये कीमती समय व्यर्थ जा रहा है। ताते तो ही धिकार। गुरु महाराज जी कहते हैं कि धिकार है, तुमने अपने मनुष्य शरीर की कीमत को नहीं जाना, श्वासों की कीमत को नहीं जाना,
व्यर्थ के प्रपंच की बातों में समय अपना गंवा दिया। वणजारो थी जह लय आए सो न कहे व्यापार। व्यापारी बनकर के तुम यहाँ आए हो सौदा लेने के लिए, तो वणजारा माना व्यापारी बन के आए। सत्य का सौदा, धर्म का सौदा तुम्हें लेना था। कीमती श्वासों के धन के बदले नाम के सुमरण का तुम्हें परम कल्याणकारी सौदा लेना था, वो तुमने लिया नहीं। धर्मराज उत्कीन छदींदे पूरो कंदे आचार। जब शरीर छोड़ के आगे जाओगे तो धर्मराज की दरबार में पूरा पूरा लेखा होगा, वो पूरा पूरा न्याय करेंगे। शुभ कर्म अशुभ कर्म सबकी गणना वहां पर लिखी हुई है। मन जी मसकर सुरती लेखनी थी तू लिखने हार। अपने मन को स्याही बना दो, अपनी जो सुरती है उसको लेखनी कलम बनाओ और स्वयं तुम लिखने वाले बन जाओ। क्या लिखना है? कहे तेऊं लिखो राम नाम उर। अपने हृदय में भगवान का नाम लिखो। कहने का अर्थ है कि जप करेंगे तो हृदय में वो छाप पड़ जाएगी, छपाई हो जाएगी। जो भी तुमने जप किया, जहाँ पर भी तुम्हारा ध्यान गया, वो बातें सूक्ष्म रूप से चित्त के पर्दे पर छप जाती हैं। उससे क्या होगा? पाई मोक्ष द्वार। मोक्ष का दरवाजा तुम्हें मिलेगा, मोक्ष के द्वार की प्राप्ति होगी, मुक्ति परम पद की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इस भजन में गुरु महाराज जी जिज्ञासु को सावधान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने की विधि बता रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।